नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों में इनका प्रभाव माना गया है और इनकी राशियों में जब भी परिवर्तन होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में अब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 1 जून 2026 तक रहकर पुनः अपनी उच्चगत राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। इसी संदर्भ में आज मैं बुध प्रधान कन्या राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप यदि अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कन्या राशि के लिए जीवन में अभी संघर्ष की अधिकता है। आप संघर्ष के अंधेरों में कहीं गुम न हो जाएं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हुए जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सुख स्थान एवं आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं और अब वह आपके कर्म क्षेत्र में आकर कर्म क्षेत्र में जो किसी भी प्रकार की हलचलें उत्पन्न हो गई थी, आगे रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे थे, नौकरी की समस्याएं, एक उथल पुथल सी स्थिति आ गई थी, अब उसमें एक विराम लग जाएगा। अब आपको स्पष्ट देवगुरु बृहस्पति की आशीर्वाद से दिशा प्राप्त हो जाएगी, जिस पर चलते हुए अब आप जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें भी आपको सहायता करेंगे। यदि आप पहले से नौकरी में हैं तो इस अवधि में आपको प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी, आपको लाभ भी होगा। इंक्रीमेंट यदि आपके रुके थे तो वह भी अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ अतिरिक्त प्रभार भी आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकते हैं। आपके कार्यों की अब सर्वत्र प्रशंसा होगी। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, अतः पारिवारिक जीवन में जो एक शून्यता का भाव आ गया था, अब उसमें खुशियां प्रवेश करेंगे। आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे, धन का लाभ होगा। आपकी वाणी में एक गंभीरता आएगी, एक आकर्षण आएगा। आप अपने वाणी के द्वारा इस अवधि में निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभावित कर पाएंगे। परिणामतः आपके नौकरी, आपके व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अब देवगुरु अपने सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि धनु राशि पर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, अतः माता, भूमि, भवन, वाहन संबंधित हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप यदि घर बनाना चाह रहे थे, जमीन लेना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदने की कोई इच्छाएं थी, वह सारे के सारे पूर्ण हो जाएंगे। मन में जो एक बेचैनी का भाव था वह भी अब दूर हो जाएंगे। अब एक सुख का वातावरण आपके पारिवारिक जीवन में आकर आपको अनेक प्रकार से खुशियां देने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने नवम दृष्टि से अब आपके छठे भाव को देखेंगे, अतः इस अवधि में शत्रु अब आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में विजय पाने का यही वह समय होगा। व्यापारियों के लिए अनेक खुशियां इस अवधि में प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से आपके जीवन में अब अनेक प्रकार की खुशियां आएगी, जिसमें लाभ भी होंगे, आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति भी होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएगी एवं स्वास्थ्य संबंधित जो आप परेशानियों में घिरे हुए थे उसमें भी धीरे धीरे अब आपको राहत मिलती नजर आएगी। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।